हेलो बेटा जी, वेलकम टू माय चैनल पूजा इंस्टीट्यूशन। और बेटा जी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और बेटा जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी द ट्रीज़ एंड फॉग, ये दो पोम आपके सिलेबस सेशन 21 के लिए रिड्यूस कर दी गई है, 2021 के लिए रिड्यूस कर दी गई है। नेक्स्ट पोम पे आते हैं, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय इट इज़ रिटन बाय ऑगडेन नैश। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a pet dragon. बेटा जी, बेलिंडा एक लड़की है जो कि अपने छोटे से वाइट कलर के घर में रहती है। इसके साथ इसकी एक ब्लैक कलर की किटन रहती है, बिल्ली का जो बेबी होता है। एक छोटा ग्रे माउस इसके साथ इसका पेट है। एक येलो कलर का डॉग इसका पेट है। और बेटा जी, एक छोटा सा लाल कलर का इनके पास वैगन है जिसमें बैठ के ये लोग खेला करते हैं। एंड रियली ट्रूली एक छोटा पेट ड्रैगन भी बेलिंडा का पेट है। स्टेंजा नंबर 2 पे आते बेटा जी। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। इस स्टेंजा में उसने अपने सभी पेट के नाम बताए हैं। पोएट ने लिखा है कि जो ब्लैक कलर की किटन है उसका नाम इंक है, जो ग्रे माउस है उसको बेलिंडा ब्लिंक बुलाती है। और बेटा जी, जो येलो कलर का डॉग है उसका नाम मस्टर्ड है। और जो ड्रैगन है वो थोड़ा कायर है, इवन ही इज़ अ कॉवर्ड, एंड बेलिंडा कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और स्टेंजा नंबर 3 पे चलते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. और ये जो कस्टर्ड ड्रैगन है इसके शार्प टीथ है और इसके टॉप पे स्पाइक्स है। बेटा जी, स्पाइक्स हम लोग स्पाइक्स का मीनिंग होता है शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो ड्रैगन की बॉडी के ऊपर होता है। और बेटा जी, इसका जो इसकी जो स्किन है, स्केल्स मीन्स इसके जो हार्ड प्लेट्स की बॉडी को कवर किए हुए हैं, दैट इज़ वेरी हार्ड। और इसका जो मुंह है दैट इज़ लाइक अ फायर प्लेस, इसके मुंह में से आग निकलती है। और इसकी जो नोज़ है इट इज़ लाइक अ चिमनी, यानी जब इसके मुंह में से ये आग छोड़ता है तो इसकी नोज़ में से धुआं आता है, तो इसलिए नोज़ को चिमनी के जैसे बोला है पोएट ने। और रियली ट्रूली इसके जो टोज़ है वो डैगर्स के जैसे है, छोटी छोटी तलवार जैसे नुकीले टोज़ है। किसके है बेटा जी? कस्टर्ड के। कस्टर्ड एक ड्रैगन है। अब स्टेंजा नंबर 4 पे चलते हैं बेटा जी। बेलिंडा, अब इनकी क्वालिटी बताई गई है कि बेलिंडा जो है वो इतनी बहादुर है जैसे कि बियर से भरा हुआ एक ड्रम हो सकता है। इंक और ब्लिंक बिल्कुल ऐसे भागते हैं स्टेयर्स में जैसे कि लायन का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इतना ब्रेव है जैसे कि गुस्से में आने पे एक टाइगर हो जाता है। लेकिन जो कस्टर्ड है वो तो रोता रहता है कि मुझे एक सेफ पिंजरे में डाल दो। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनफर्सिफुल। अब बेलिंडा उसको बार बार कस्टर्ड को टच करती है बिल्कुल क्रूएल्टी के साथ। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड वो सब उसे रूडली पर्सिवल बुलाते हैं और वो सब हंसते रहते हैं उस छोटे से रेड कलर के वैगन में बैठ के। एंड रियली ट्रूली कॉवर्डली ड्रैगन। और सच में जो ड्रैगन है वो बिल्कुल कायर है, बिकॉज वो रोता रहता है कि मुझे सेफ केज में डाल दो। बेलिंडा गिगल्ड टिल द शुक द हाउस। और बेलिंडा बेटा जी तब तक हंसती रहती है जब तक कि वो घर को पूरा हिला के ना रख दे। और बेटा जी, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हाइपरबोल का यूज़ हुआ है क्योंकि घर नहीं हिलता है हंसने से, है ना। एंड ब्लिंक सैड विक। अब ये लोग साउंड क्या निकालते हैं? ब्लिंक जो है वो विक साउंड निकालता है, और जो कि माउस के हंसने की साउंड है। इंक और मस्टर्ड जो है वो रूडली उससे उसकी एज पूछते हैं। और कस्टर्ड फिर रोने लग जाता है कि मुझे एक सेफ पिंजरे में डाल दो। सडनली दिस हर्ड अ नेस्टी साउंड। और यहाँ पे बेटा जी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। स साउंड बार बार है तो अब इन्हें एक नेस्टी साउंड सुनाई दी, अनप्लीजेंट साउंड सुनाई दी। नेस्टी मीन्स अनप्लीजेंट। मस्टर्ड ग्रोल्ड, मस्टर्ड एकदम से आवाज़ निकाली जोर से। दे ऑल लुक्ड अराउंड, चारों तरफ उन्होंने देखा। मियाऊ, इंक ने कहा, बेलिंडा ने कहा ऊ। और वहाँ पे बेटा जी एक पायरेट आया था। पायरेट मीन्स रॉबर आया था और वो विंडो से चढ़ के आ गया था। विंडा मीन्स विंडो। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड। इस पायरेट के एक हाथ में लेफ्ट हैंड में पिस्टल थी और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल थी। उसने अपने दांतों में एक ब्राइट कटलेस दबाया हुआ था। कटलेस मीन्स बेटा जी एक शार्प ब्लेड उसके दांतों में था। उसकी जो बियर्ड थी वो ब्लैक कलर की थी और उसकी एक टांग जो थी वो वुड की थी बेटा जी। और ये तो क्लियर हो चुका था कि जो पायरेट है वो अच्छी इंटेंशन से नहीं आया है। बेलिंडा पेल्ड। बेलिंडा का तो चेहरा पीला पड़ गया, वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। लेकिन जो मस्टर्ड था वो तो बिल्कुल डर के भाग गया। और इंक जो था वो ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो घर में नीचे कहीं जाके छुप गई। लिटिल माउस ब्लिंक जो था वो अपने बिल में चला गया। बट अब जब
कस्टर्ड। और बेटा जी यहाँ पे कस्टर्ड जो था वो तेज़ी से जंप करता है और इंजन के जैसे साउंड निकालता है और उसकी जो टेल है वो गोल गोल घूम रहा था, ऐसे जैसे कि कोई आयरन से रॉड टकरा रही हो, विद क्लैटर एंड क्लैंक एंड जंगलिंग स्क्वैम। और वो जो साउंड क्रिएट हो रही थी उसके गोल गोल घूमने से, क्योंकि उसकी पूंछ उसकी बॉडी से टकरा रही थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई लोहे की रॉड आयरन से टकरा रही है। ही वेंट एट द पायरेट, और वो पायरेट के पास ऐसे जाता है जैसे कि रॉबिन बर्ड कीड़े के पास जाती है उसको खाने के लिए। वॉर्म मीन्स कीड़ा। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। अब पायरेट ने बेलिंडा का जो ड्रैगन था उसकी तरफ देखा, और उसकी तरफ देखते हुए उसने अपनी पॉकेट में से एक फ्लास्क निकाली और उसमें से कुछ वाइन को पी लिया। ग्रॉग मीन्स वाइन। ही फायर 2 बुलेट्स। अब पायरेट ने 2 बुलेट्स फायर की, लेकिन वो लगी नहीं ड्रैगन को। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और कस्टर्ड उसको पूरा का पूरा पायरेट को खा गया। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। बेलिंडा ने उसको हक कर लिया कस्टर्ड को। मस्टर्ड उसको लिक करने लगा। कोई भी पायरेट विक्टिम के लिए रो नहीं रहा था। इंक और ब्लिंक जो थे वो तो बहुत खुश थे और ड्रैगन के चारों तरफ घूमने लगे। ड्रैगन वही ड्रैगन जिसने पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन अब जो छोटा डॉग मस्टर्ड था वो क्या बोलता है? I had have been twice as brave if I hadn't been flustered। अगर मैं नर्वस नहीं हुआ होता तो कस्टर्ड मैं तुमसे टू टाइम ब्रेव होता। और अब इंक और ब्लिंक भी यही बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम तो तुमसे 3 टाइम ब्रेव हुए होते, हमें ऐसा लगता है। अब कस्टर्ड रिप्लाई करता है कि आई क्वाइट अग्री, मैं अग्री करता हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी, कि हर कोई मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा अभी भी अपने छोटे वाइट घर में है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। अपने उस ब्लैक किटन के साथ, छोटे ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग के पास, अपने उस लिटिल रेड वैगन के साथ, एंड रियली ट्रूली उसके पेट ड्रैगन्स के साथ। बेलिंडा उतनी ही ब्रेव है जितने की बियर से भरा हुआ एक ड्रम। और इंक और ब्लिंक अभी भी इसी तरीके से पीछे भागते रहते हैं सीढ़ियों में एक दूसरे के पीछे, जैसे लाइन का पीछा कर रहे हैं। मस्टर्ड इतना ब्रेव है जैसे कि गुस्से में आ जाने पे टाइगर होता है, लेकिन कस्टर्ड अभी भी सेफ केज के लिए रोते रहता है। और बेटा जी इसी के साथ हमारी ये पोम खत्म होती है। चलिए आते हैं हम अपनी राइमिंग स्कीम पे। बेटा इस पोम में हर स्टेंजा में सेम राइमिंग स्कीम का यूज़ किया गया है, यानी स्टार्टिंग की 2 लाइन में आप देखेंगे राइमिंग वर्ड्स बन रहे हैं, हाउस माउस। लास्ट 3rd और 4th लाइन में आप देखेंगे सभी स्टेंजा में सेम राइमिंग वर्ड्स हैं। वैगन ड्रैगन तो AABB, इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड AABB। इसी तरीके से आप इस पूरी पोम में देखेंगे लास्ट तक बेयर्स स्टेयर्स रेज केज की सेम राइमिंग स्कीम का यूज़ किया गया है। और बेटा जी अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे सिमली का यूज़ बहुत बार हुआ है। सिमली वही पोएटिक डिवाइस है जिसमें लाइक एंड एज का यूज़ करते हैं, जिसमें 2 चीज़ों के बीच में या 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, लाइक का यूज़ हुआ है ना, मुँह कैसा, जैसे कि फायर प्लेस। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल। बेलिंडा इतनी बहादुर जितना कि बियर से भरा हुआ ड्रम। तो बेटा जी यहाँ पे हम देख सकते हैं सिमली का यूज़ किया गया था। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, यहाँ पे भी सिमली का यूज़ है। वो इस तरीके से स्नॉट कर रहा है, साउंड निकाल रहा था कस्टर्ड जैसे कि इंजन। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरस, उसने अपनी टेल को इस तरीके से क्लैश किया जैसे कि आयरन पे कोई रॉड टकराती है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन, और वो रॉबिन बर्ड के जैसे पायरेट के पास कस्टर्ड गया था। तो लाइक और एज का जहाँ पे आप यूज़ देखेंगे वहाँ पे सिमली पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। ये सिमली समझ में आया बेटा जी? ऑलिट्रेशन की बात करें तो ऑलिट्रेशन में क्या होता है बेटा जी? सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। तो आप देख सकते हैं ही हैड इन हिज टीथ, तो ह साउंड का बार बार रिपीटेशन हुआ है सर। और आप देख सकते हैं बेटा जी यहाँ पे एलिट्रेशन एंड सिमली का यूज़ किया गया, और हाइपरबोल का भी एक जगह यूज़ किया गया था, जो मैंने आपको पोम के बीच में बताया था कि जो बेलिंडा है वो इस तरीके से हंसी जैसे कि उसने पूरा घर सिर पे उठा दिया। तो बेलिंडा गिगल टिल शी टुक द हाउस। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे हाइपरबोल का यूज़ किया गया। इसी के साथ हमारी पोम खत्म होती है बेटा जी, और बहुत जल्दी मैं और भी वीडियोस आपको सेंड करूंगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बेटा जी, बाय बाय।